चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और रोज़ की तरह इस सत्संग में आज भी हम लोग ध्यान करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, क्वेश्चन आंसर ये सब चलेगा। मोमेंट टू मोमेंट जैसा भाव होता जाता है वैसे वैसे हम करते हैं। आंख बंद कर ले। सबसे पहले हम एक कनेक्शन जोड़ेंगे अपने साथ। जैसे कुछ लोग नास्तिक होते हैं तो वो भगवान को नहीं मानते। तो वो कहते हैं जिसको हमने देखा नहीं, पता नहीं है भी है कि नहीं है। लेकिन एक चीज़ से वो भी इनकार नहीं कर सकते कि वो स्वयं हैं कि नहीं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं हूँ। उसको अपना होने का एहसास सबको होता ही है। तो हर व्यक्ति भगवान को माने या ना माने, पर वो ये तो 100% गारंटी के साथ कह सकता है कि वो स्वयं तो है ना। उसको अपने होने का एहसास सदा रहता है। आप उसको किसी को भी अंधेरे में भी डाल दो, आंख में पट्टी बांध दो, कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा, या अंधेरा है तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर उसको खुद का एहसास हो रहा है कि मैं तो हूँ। सब कुछ गायब हो जाए पर उसका होना गायब नहीं होता। ये आप सब ने भी महसूस किया होगा, है ना। जैसे हम पास्ट की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो सब आपकी मेमोरी में आते हैं जाते हैं, पर आपका होना एज इट इज़ बना रहता है। बादल की तरह पास्ट मेमोरीज आई चली गई। फ्यूचर की भी जो भी हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, वो भी थॉट की तरह एक बादल की तरह आई और चली गई। लेकिन आपका होना बना ही रहा, उसमें भी बना रहा, है ना। तो आपका होना सदा रहता है। तो इसलिए यदि भगवान का कॉन्सेप्ट समझ ना आए कि भगवान है, नहीं जानते हैं, देखा नहीं है, तो मत जाने, उसको भूल जाओ। भगवान शब्द भी हटा दो चाहे, पर हम अपने होने को नहीं हटा सकते, है ना। हम अगर साइंटिफिक अप्रोच करें तो हम अपने होने को नहीं हटा सकते। हर व्यक्ति आंख बंद करके देखे। जैसे ही आपने आंख बंद की सब गायब हो गया, पूरा संसार गायब हो गया, पर आपका होना भी गायब हुआ क्या? आप तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हो, उसे महसूस कर पा रहे हो। अंधेरे में भी आप जैसे खाना खाओ तो आपका जो अपने मुंह में ही डालते हो, ऐसा तो नहीं अंधेरा था तो मुझे समझ नहीं आई कहाँ डालूं। तो आपको खुद का एहसास होता है ना कि मेरा मुंह कहाँ है। आपका प्रकाश भीतर से आ रहा है। बाहर एकदम घुप अंधेरा कर दीजिए तो भी आप, अगर आपके हाथ में कुछ खाने की चीज़ है तो आप अपने मुंह में ही डालेंगे। ऐसा नहीं कि मुंह टटोलना पड़ रहा है कहाँ पे है। तो इसका मतलब कुछ प्रकाश आपके भीतर से ही आ रहा है जो सब जानता है, जिसको आपके होने का पता है। बाहर के प्रकाश की उसे आवश्यकता नहीं है। और फिर जो आपके होने में जो प्रकाश है वही जब बाहर भी पड़ता है तो उसको बाहर का भी पता चलता है। जैसे मान लो आपने अब आप सूरज की रोशनी में आ गए, या कमरे में अंधेरा था, अब लाइट जला दी। अब लाइट जलने के बाद भी जो दिख रहा है वो लाइट की वजह से ही दिख रहा है, ऐसा नहीं है। आपके भीतर का प्रकाश भी उस पर पड़ रहा है, तो ही वो आप देख पा रहे हो कि ये लाइट है। मान लो कोई डेड बॉडी पड़ी है उसी कमरे में, वो तो नहीं देख पा रही, क्योंकि अब वो उसके अंदर वो प्राण ऊर्जा नहीं बची जो देख पा रही थी। वो उस प्रकाश से डिटैच हो गई जो उसके अंदर चलायमान था, जिसकी वजह से वो बॉडी चल फिर रही थी। उससे अब वो डिटैचमेंट हो गई, तो अब उसको कुछ दिख नहीं रहा। प्रकाश तो है पर वो देख नहीं पा रहा। ऐसे जब तक हमारा ये शरीर जीवित है तो हमारे ही भीतर जो आपका होना कह लो या परमात्मा का होना कह लो, उसके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित होता है। उसके प्रकाश से ही सब कुछ चलायमान होता है। वो प्रकाश जीवंत है, उसमें प्राण ऊर्जा है। उसकी वजह से ही आपके पूरे शरीर में हमें लगता है हम जिंदा हैं, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं,
सब काम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो असलियत में हम फिर क्या हुए? इंस्ट्रूमेंट हुए या जो इंस्ट्रूमेंट को चला रहा है? तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो जो स्पिरिचुअलिटी में हमें क्या जानना है कि जान कौन रहा है, देख कौन रहा है, किसके प्रकाश से सब प्रकाशित है। हम उस सोर्स की तरफ जाते हैं, पीछे, खुद के पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए आंख बंद करें और अपने होने में टिकें, अपने होने को एहसास करें, अपने होने के साथ हो जाएं। और ये जानते रहें कि आप ही सोर्स हो और आपकी वजह से ही सब कुछ है। यदि आप नहीं तो कुछ भी नहीं। आपकी दुनिया आपसे ही शुरू होती है और आपके साथ ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी आपके ही भीतर कुछ ऐसा है जो सब में है। आपका ये शरीर गिर भी जाएगा तो भी जो आत्मा है वो सब शरीरों में अभी भी जिंदा है। वो अभी भी वैसा ही सब पूरी दुनिया चलेगी, संसार चलेगा। और आप सभी भूतों में फिर आप ही सब कुछ कर रहे होगे फिर से। ऐसा नहीं कि एक शरीर में गिरे तो आप ख़त्म। आप तो फिर भी हो ही। जो आपकी आत्मा है वो सदा है, थी, रहेगी। तो वो आगे आगे आपको ये सारी चीज़ें खुद ही पता चलेंगी। इसको हम सिर्फ जानकारी की तरह ना लें, हमें प्रैक्टिकल करना है। जानकारियाँ तो बहुत हम सुन रहे हैं, पर क्या हम उसको जान पा रहे हैं? और खुद ही जानना है ये दूसरा नहीं आपको बता सकता। म्यूट कर लें, किसी का खुला है। ममता जी म्यूट कर लें। ममता जी आप सुन रहे हैं? हाँ जी, अभी कर रही हूँ। हाँ जी, ठीक है। तो चलिए, आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहे, कुछ कहना चाहे, बताएं। चलिए, यदि आपके कोई प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आंख बंद रखें और अपने ही भीतर अपने होने को देखें और उस होने में टिके। अच्छा, टिकना कहना पड़ता है, टिकने की ज़रूरत नहीं है। आपका होना सदा ही बना रहता है। बिना टिके भी आप वहीं ही हो, आप कहीं जा ही नहीं सकते। अपने होने के अलावा आप कहीं हो नहीं सकते। हम कहते हैं ना प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो। हम हमेशा ही प्रेजेंट में ही होते हैं, प्रेजेंट के अलावा कहीं नहीं हो सकते। बस मेंटली ही हम पास्ट या फ्यूचर में चले जाते हैं, या मेंटली हम थोड़ा सा खो जाते हैं, कभी कभी विचारों में गुम हो जाते हैं, पर फिर भी रहते सदा प्रेजेंट में ही हैं। प्रेजेंट कैसे खो ही नहीं सकता। जो सदा है, था, रहेगा, उसको कैसे हम खो देंगे? खो नहीं सकते। आप हमेशा ही प्रेजेंट में ही रहते हो। इसलिए प्रेजेंट की चिंता ना करें कि कैसे हम प्रेजेंट में आ जाएं। ऐसा सोचें कि कैसे हम विचारों में गुम ना हो, बस इतना ध्यान रखें। जैसे ही विचारों में गुम होने लगें, तुरंत वापस आ जाए कि नहीं, मुझे विचारों में खोना नहीं है, पास्ट में नहीं जाना। मान लीजिए विचार आ रहे हैं पास्ट से रिलेटेड, तो पास्ट को वहीं छोड़ दें, भूल जाएं, समर्पित कर दें परमात्मा के चरणों में कि जो हुआ मैं नहीं जानती, इसमें प्रकृति ने क्या कराया, क्यों कराया, किसकी गलती थी, आई डोंट नो। बस वो होना था, हुआ, और मैं उससे कुछ सीखने जैसा है तो सीख लूं और आगे बढ़ूं। और सबको माफ़ करते हुए, लेट गो करते हुए। अच्छा, अब माफ़ कब करना पड़ता है? जब हमें लगता है सामने कोई गलत है, ऐसा दिखता है, फिर हम उसे माफ़ करते हैं। और धीरे धीरे हमें अपनी स्थिति ऐसी बनानी है, ऐसी समझ विवेक जागृत हो जाए हमारी कि हमें किसी में दोष दिखे ही ना, तो माफ़ करने की भी नौबत नहीं आएगी।
कोई दोषी है ही नहीं, सब उसका खेल चल रहा है। प्रकृति जैसे जिससे जो काम लेना चाहती है वो ले लेती है, जिससे जो बुलवाना होता है वो बुलवा देती है। सब ऑटोमेटिक चल रहा है, जैसे पिक्चर पहले से तैयार है और जो भी डायलॉग चल रहे हैं वो चल रहे हैं, वही डायलॉग आएंगे जो आने हैं, जो रिकॉर्डिंग में हो रखे हैं पहले से। ऐसे ही हमारी भी पिक्चर पहले से ही एक तरह से तय है। कुछ रोल है, हमारा फ्रीडम है हमारे पास, पर वो इतनी नहीं है। लेकिन पास्ट के लिए तो आप 100% कह सकते हो कि पास्ट में जो हो चुका वो ऐसा ही होना था। प्रेजेंट में हमारे पास फ्रीडम है कि हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं, बेटर वर्जन हमारा हो सकता है। हम रजों से सतों में जा सकते हैं और तीनों गुणों से पार अपनी आत्मा में भी टिक सकते हैं। ये हमारे पास चॉइस है कि हम नीचे भी गिर सकते हैं और ऊपर भी उठ सकते हैं। तो जब भी विचार आए पास्ट में लेके जाए तो पास्ट को ऐसा ही जाने कि जो हुआ वो होना ही था, इसमें किसी का दोष है ही नहीं। और मैं किसी का विकार देख रही हूँ तो मेरे ही अंदर नासमझी है, विकार मेरे ही अंदर है, दोष मेरी ही आंखों में है, मेरी सोच में है कि मुझे दूसरा गलत दिख रहा है। तो इस यहाँ पे अगर अपना एरो अपनी तरफ रखोगे तो आपकी ये जो दोष दृष्टि है ख़त्म हो जाएगी। फिर आप कभी किसी को गलत करके नहीं देखोगे कि जो होना था वो सही था तभी हुआ, नहीं तो कुदरत करवाती ही ना, बुलवाती ही ना। ये अपमान भी यदि हुआ है तो ऐसा शायद होना ज़रूरी था। मुझे कोई लेसन है जो सीखने थे और मुझे बस लेसन सीखने हैं और कुछ बदलाव लाने हैं शायद मैंने अपनी लाइफ में, इसलिए ये सब सिचुएशंस बन रही हैं। तो मुझे देखना है कि अब मुझे मेरा उस चीज़ के लिए क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन पे ध्यान दें, अपने आज पे ध्यान दें कि अब क्या करना है। जो हो गया वो तो हो ही गया, अब करना क्या है, प्रेजेंट में आ जाएं। तो बहुत सुंदर ये होता है कि पास्ट के से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको हमें ज़ीरो पे लाना है, न्यूट्रल करते जाना है। साथ ही साथ अगर हम उसकी गांठ बना लेंगे तो माइनस में चले जाएंगे, ज़ीरो पे नहीं आएंगे। और यदि बहुत उसको पकड़ेंगे, बहुत अच्छा उसको सोचेंगे कि बहुत ही अच्छा हुआ और उसको पकड़ते हैं, उसके लिए कुछ और सोचते हैं, कुछ और प्लस करते हैं, तो हम फिर ज़ीरो से हट गए, हम और फिर प्लस में चले गए। यानी कि पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट भी ये, या तो हम माइनस में चले जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं पास्ट को लेके, या पास्ट को लेके बहुत पॉजिटिव भी हो जाते हैं कई बार, तो भी हम प्लस में चले गए, उसका भी हमें फल भुगतना पड़ता है। तो क्यों ना ज़ीरो पे रुक जाएं, न्यूट्रल हो जाएं। ना तो कुछ खराब हुआ है लाइफ में, ना कुछ अच्छा होने वाला है, और दोनों ही परिस्थितियां हम पे कोई प्रभाव ना डालें। बुरा हुआ तो भी प्रभावित नहीं हो रहे आप, अच्छा हुआ तो भी प्रभावित नहीं हो रहे। और बुरा जैसा कहना पड़ रहा है, बुरा कुछ होता नहीं, बस एक घटना है जो हमें अच्छी नहीं लग रही, उसको हम बुरा बोल देते हैं, जबकि बुरा जैसा कुछ होता नहीं। और विचार कहाँ जाते हैं, फ्यूचर। आप प्रेजेंट में ही हो लेकिन माइंड के सोच में आप कल्पना में चले जाते हो कई बार, फ्यूचर को लेके या तो बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हैं या फिर हम डर रहे हैं, ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए, हुआ नहीं है। और जैसे आप सोच रहे हो कि मान लो कोई फियर आ गया फ्यूचर ओरिएंटेड, आप देखोगे प्रेजेंट में आप श्रिंक हो गए, आप एकदम से उदास हो गए, डर की वजह से घबराने लग गए, उसका असर प्रेजेंट में आया। और यदि बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हो तो उसका भी असर आया, बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हो, हाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मज़े लेंगे। और फिर जब हकीकत में वो चीज़ वैसी नहीं होती तो दुख होता है। तो दोनों ही चीज़ें हमें इनबैलेंस करती हैं। तो हमें न्यूट्रल में ही रहना है, ना तो हम फ्यूचर को जो बहुत ज़्यादा कल्पना में खोएं, बहुत बड़े बड़े सपने देखें, और ना ही डरें, क्योंकि जो होगा अच्छा ही होगा। इस प्रेजेंट में हमें बस
इस प्रेजेंट मोमेंट जो हमारे हाथ में है उसे हम बेस्ट उसका यूज़ कर लें, अच्छे से जी लें, सोचें ना, जिएं। हमारा आधा समय सोचने में ही चला जाता है, पास्ट को लेके सोचते रहते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। तो क्यों ना आज से हम सब हटा के सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में ही जिएं, जब जो कि हम हमेशा रहते तो हैं प्रेजेंट में पर जीते नहीं हैं। होते तो हैं प्रेजेंट में पर जीते क्या है, पास्ट और फ्यूचर। तो कोशिश करें प्रेजेंट में रहने की, और अब प्रेजेंट में भी रहते हुए किसी की निंदा करनी, किसी की चुगली करनी, किसी को जज करते रहना, किसी को खराब बुरा लगे, है ना, किसी को नीचा दिखाना, तो ये सब नहीं करना है। प्रेजेंट में भी सावधानी बरतनी है व्यवहार करते समय कि कुछ जजमेंट नहीं करनी, बस अपने पे फोकस रखें। जितना ज़रूरी हो उतना ही बाहर फोकस करें, बाकी सारा फोकस स्वयं पे, क्योंकि सब कुछ तो आप ही के अंदर है। जो सोर्स है प्रकाश का वो आप ही हो, तो क्यों ना हम अपने सोर्स में ही टिके रहें। यदि हमारा फोकस बाहर हुआ तो क्या होगा हम दूसरे के हिसाब से हिलने लगेंगे। दूसरा दुखी तो हम दुखी, दूसरा सुखी तो हम सुखी, दूसरा कुछ कर रहा है तो हमारे मन में भी कुछ कुछ चलने लग गया, जज कर रहे हैं उसे, राइट रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये अच्छा होगा कि हम ध्यान ही हटा दें, जितना ज़रूरी उतना, जितनी कोई सेवा करनी है, कुछ काम है उसका, कोई काम आपने लिया हुआ है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, वो सब करते रहें, पर ज़्यादा ध्यान ना दें, ज़्यादा गहरे ध्यान ना दें, बहुत ज़्यादा अटैच ना हो जाएं। ऊपर ऊपर से बस हमें व्यवहार करना है और फिर अपने बीइंग में आ जाना है, अपने होने में आ जाना है, अपने साथ ही हो जाना है। कोई बाहर अटैचमेंट रखनी ही नहीं। किसी के दुखी होने से या सुखी होने से हमें प्रभावित नहीं होना है, और ना ही किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाना है। अच्छा, इन्फ्लुएंस में कौन आता है? वही आता है, इन्फ्लुएंस में आना मैंने किसी के प्रभाव में आ जाना, किसी के प्रभाव में आके हम इतने हिप्नोटाइज हो जाते हैं, इतने हम उसके उसमें आ जाते हैं, और जो काम नहीं भी करने वो भी कर देते हैं कई बार। जो हमें ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन किसी ने इतना हमें कन्विंस कर दिया, इतना बातों में उलझा दिया कि हमने वो कर दिया जो हमें करना ही नहीं था। तो वो इस चीज़ से भी हमें बचना है। और कब बचेंगे? जब हमें लालच नहीं होगा, डर नहीं होगा, तो हमें कोई भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। हमारे अंदर भी तो डर रहता है ना, फियर रहता है, वो फियर का दूसरा फ़ायदा उठाता है। जैसे हमें कोई डर है तो कोई ज्योतिषी कहेगा कि ठीक है, आपको आप ये उपाय कर लो तो आपका सब ठीक हो जाएगा, तो हम एकदम से तैयार हो जाते हैं और कई लाखों रुपए खर्च देते हैं। वो डर का ही तो व्यापार चल रहा है। यदि हम डरे ही ना, विश्वास रखें कि जब कुछ गलत होता ही नहीं तो गलत हो कैसे जाएगा। यदि ज़रूरी होगा, अस्तित्व चाहेगा कि नहीं ज़रूरी है तो ही होगा, और हम उसको रोक भी नहीं सकते। और यदि दुख पाते हैं तो अटैचमेंट की वजह से पाते हैं, तो क्यों ना अटैचमेंट ही हमारा, हम उस पर काम करें कि मुझे अटैच नहीं होना है किसी से भी, लालच नहीं करना है, अपनी बीइंग में रहना है, अपनी आत्मा में टिकना है। तो फिर बाहर के दुख तो आपको छुएंगे ही नहीं, छू सकते ही नहीं। तो अपने को मजबूत बनाएं, अपने ऊपर ऐसी शील्ड बना लें कि बाहर कुछ भी होता रहे आप उससे अप्रभावित रहो। और वो शील्ड बनेगी जब हम अपनी आत्मा में टिकेंगे, अपनी बीइंग में रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब काम करते हुए भी अपनी बीइंग का ही मज़ा, अपने होने का मज़ा लेंगे, अपनी आत्मा का मज़ा लेंगे। और शुरू शुरू में हो सकता है आपको उतना मज़ा ना आए, आपको लगेगा कि नहीं बाहर ज़्यादा मज़ा है, टेम्परेरी। वो मज़े क्या है?
टेम्परेरी मज़े हैं, और मज़े भी नहीं कह सकते, बहुत एफर्ट के बाद थोड़ी सी देर के लिए हम अपने आप को भूल जाते हैं, उसी का मज़ा लेते हैं। अपने खुद को भूलने का ही मज़ा है। थोड़ी देर हमारा ध्यान चारों तरफ से हटके किसी एक जगह पे आ जाता है तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे हम पिक्चर देखते हैं तो भूल जाते हैं अपनी सारी दुनिया, सारे दुख दर्द, तो उससे हमें अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए। सो जाते हैं तो हम सब भूल जाते हैं, तो हमें अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए। तो जितना हम अपनी ईगो की दुनिया से हटते हैं उतना हमें अच्छा लगता है। तो क्यों ना यही प्रैक्टिस करो कि जब हम आत्मा में भी आ जाते हैं ना, तो शून्य हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी सब भूल जाता है। जागे हुए हैं, सोने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं चल रहा, पर आप प्रेजेंट में आ जाते हो और सब भूल जाते हो। ये भूल जाते हैं मतलब आपको वो तंग नहीं करती मेमोरी आपकी। आपका जो चिंतन चल बार बार सोच रहे हो, वो सोचना रुक जाता है जब आप पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाते हो, पूरी तरह अपने होने में आ जाते हो, पूरी तरह बस जो है उसी के साथ हो जाते हो। ठीक है, चलिए, तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं। कुछ भी शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम मीरा जी। हाँ जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम। अभी आपने बताया जैसे किसी के सुख में सुखी नहीं होना है और दुख में भी दुखी नहीं होना है। अगर हम दुख में दुखी नहीं होंगे, किसी हमारे को आसपास वो फीलिंग नहीं होगी कि वो दुखी हो रहा है, कुछ परेशानी आ गई है, तो हम में अगर वो फीलिंग नहीं आएगी दुखी होने की या संवेदनशील होने की, तो फिर हमारा करुणा भाव जो है वो भी खत्म हो जाएगा इस तरह से। बताएं कि कल्याण भाव, ओके। हाँ, ऐसा लगता है। हाँ जी। हाँ, देखिए, आप कल्याण किसी का कर नहीं सकते, लेकिन एक ही तरीका है कल्याण करने का कि आप खुद भी अपनी आत्मा में टिक जाएं और दूसरे को उसकी आत्मा में टिकाने के लिए कुछ कर पाएं तो कर सकते हैं, मतलब उसको थोड़ा मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम किसी का दुख दूर कर सकते हैं, तो आप कोशिश करिए ज़रूर, लेकिन उसका दुख दूर हो ही जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और एक दुख दूर होगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरा खड़ा हो जाएगा। जब तक कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा में ही नहीं टिक जाता, ज़ीरो नहीं हो जाता, शून्यता को प्राप्त नहीं हो जाता, पास्ट और फ्यूचर को छोड़ नहीं देता, अपनी धारणाओं को, अपनी सोच को हटा नहीं देता, अपनी ईगोलेस नहीं हो जाता, जब तक जो उसका जीव भाव है कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ, मेरा जो रोल वो कर रहा है उसी को सत्य मान लेता है वो व्यक्ति, और बाहर सुख ढूंढ रहा है, पैसों में ढूंढ रहा है, पद प्रतिष्ठा में ढूंढ रहा है, अपने रिलेशन में ढूंढ रहा है, तो अब क्या होगा, जैसे ही वहाँ पे कुछ दिक्कत आएगी, मान लो पैसों के पीछे भाग रहा है, वहाँ नुकसान हो गया, थोड़ा सा लॉस हो गया, तो वो दुखी हो जाएगा। अब जब तक उसका वो लालच नहीं हटेगा, और लालच तब हटेगा जब उसको कुछ अपनी आत्मा में कुछ सुख आनंद प्राप्ति होने लगेगी, तो भीतर प्राप्ति होने लगेगी, तो बाहर के लालच छूटेंगे। तो ये एक प्रोसेस है। तो जब भी हम अगर किसी का सच में ही भला करना चाहते हैं, तो उसे आत्मा की तरफ बढ़ाने के लिए कुछ किया जा सकता है तो वो करें। हाँ, बाकी टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। किसी को अगर कोई भूखा है उसे खाना खिला सकते हैं, किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो उसकी छोटी मोटी हेल्प कर सकते हैं टेम्परेरली, पर उसका दुख दूर होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक दुख दूर होगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। हम सबके साथ भी तो वही हो रहा है, कोई एक चीज़ सॉल्यूशन निकलता है, कोई एक चीज़ रिलीफ होता है, दूसरा कुछ खड़ा हो जाता है। कोई बच्चों की समस्या खड़ी हो जाती है, कभी हस्बैंड की हो जाती है शुरू, कभी कुछ भी होता ही रहता है, प्लस माइनस। लेकिन जो आत्मा में टिक गया वो बाहर की चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। पीड़ा उसे होती भी होगी, अगर मन में होती भी है थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं होता कि वो खुद उसी में बह गया, दुख में। अपने को उसको बैलेंस करना आता है।
करुणावश वो, उसके अंदर करुणा तो रहेगी, दुख नहीं रहेगा। और करुणा उसको ये पता है कि इसका सारे जो दुख है इसी ने पैदा किए हैं। लालच इसी के अंदर है, मोह इसके अंदर है, ईर्ष्या द्वेष इसके अंदर है। अब वो आत्मावान जो होगा वो उसकी सारी जड़ से ख़त्म करने की सोचेगा कि इसकी जो प्रॉब्लम, ये नहीं कि इसको नुकसान हो गया, नहीं, इसकी जो लालच है या ये अभी जीव भाव में जी रहा है, ये इसकी समस्या है। और जैसे ही वो व्यक्ति आत्मा में टिक जाएगा तो ही उसके दुखों से छुटकारा हो सकता है। तभी वो संतुष्ट रह पाएगा, संतोष में रहेगा, बाहर कुछ हो ना हो, अपनी फ़कीरी में वो खुश है, बेफिक्र हो जाएगा। और जब तक बेफिक्री में नहीं कोई इंसान आता, वो तभी आएगा जब वो आत्मा में टिकेगा। तो सारे प्रश्नों का उत्तर वही है कि आत्मा में टिकने के बाद ही कोई पूरी तरह से सुखी हो सकता है, वरना तो वो दुखी होता ही रहेगा। जब तक अटैचमेंट है दुख है, जहाँ जहाँ अटैचमेंट है वहाँ वहाँ दुख है। सबसे बड़ी अटैचमेंट हमें हमारे शरीर के प्रति भी होती है कि मेरे को कोई बीमारी ना हो, मेरा शरीर में बुढ़ापा ना आए, सफ़ेद बाल ना हो, झुर्रियाँ ना आए, कोई दिक्कत ना आए। शरीर के प्रति कितनी रहती है, मरना नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति, कितना ही बीमार हो मरना नहीं चाहता, शरीर के तल पे भी मरना नहीं चाहता। तो शरीर से भी अटैचमेंट हटानी है। अभी तो हमारी बाहर की ही नहीं ख़त्म हुई, अपने शरीर से कहाँ होगी। फिर शरीर के बाद मन की अटैचमेंट हटानी है कि हमारा मन जो है वो बाहर ही खुलता है और बाहर की चीज़ों से, बाहर के लोगों से आकर्षित होता है। कभी उसको कुछ चाहिए, वो भी बाहर से चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये एक दिन में नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लगता है। कोई साधना ही करता है बहुत ज़्यादा, तभी धीरे धीरे वो आत्मा में टिकने लगता है। डेली उसका वो एक, पहले तो उसको प्यास होनी चाहिए और फिर उसकी इतनी प्यास हो कि बस आत्मा के अलावा मुझे कहीं और देखना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा एक संकल्प चाहिए इसके लिए। आत्मावान होने के लिए बहुत ज़्यादा उसको संकल्पवान होना चाहिए कि अब बस संसार नहीं, परमात्मा। अब मुझे खुद को जानना, मैं कौन हूँ। इन दुखों से मुक्ति चाहिए। मुक्ति हमें दुखों से ही तो चाहिए, मैं से चाहिए, अपने मैं से ही मुक्ति चाहिए। तो जब इस तरफ हम आने लगेंगे तो धीरे धीरे दुख दूर होगा। और ऐसे ही हम देखेंगे कोई सामने कोई भी व्यक्ति है, वो यदि दुखी है तो हम वो भी जानते हैं कि वो अपनी ही वजह से, अपने अहंकार, ईगो की वजह से, अपनी अटैचमेंट की वजह से ही तो दुखी है। तो हम बस उसका कल्याण तभी कर पाएंगे जब वो आत्मा में आने को तैयार होगा। अदरवाइज़ टेम्परेरी छोटी मोटी हेल्प की जा सकती है। हाँ जी। थैंक यू मीरा जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू जी। और कोई कुछ पूछना चाहता है? चलिए तो फिर ध्यान करते हैं। आंख बंद रखें, अपनी आती जाती श्वास को देखें। जो भी आपके भीतर हो रहा है इस वक्त, उसे देखें। अपनी आती जाती श्वास को देखेंगे। श्वास आ रही है, जा रही है, जैसी भी आ रही है उसे देखेंगे।
और बीच में आप रोक रोक लें श्वास को। जब श्वास लें रोक लें। रुके हुए क्षणों में आपको ऐसा लगेगा कि एकदम शून्यता घट गई। श्वास आ रही है जा रही है और बीच बीच में हम रोक रहे हैं। एकदम कोमलता के साथ करनी है प्रक्रिया। बस 2-4 बार और करें। और इस प्रक्रिया को होता हुआ देखें। पीछे देखें, कोई है जो इस पूरी प्रक्रिया को देख रहा है, जान रहा है कि ये आप प्रक्रिया चल रही है। इस शरीर, ये जो शरीर है वो ये प्रक्रिया कर रहा है, इसको देखें। और देख कौन रहा है उस पर भी निगाह रखें। कोई तो है जो देख रहा है ये पूरी प्रक्रिया को। साक्षी भाव में आती जाती श्वास को देखना है और ये जानते रहना है कि मैं देखने वाली हूँ। साक्षी भाव में आ जाएं। देखें खुद को, कौन है जो सब जान रहा है। आपके श्वासों को, बाहर भी जो हो रहा है उसको। बहुत सारे आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी, बहुत सारी आवाज़ें चारों तरफ से। एफर्टलेसली आप उसे सुन रहे हो। अब इसमें देखें कि कौन है जो सुन रहा है, कौन है जो सभी ध्वनियों को सुन रहा है। हम कहते हैं ना मैं सुन रही हूँ, तो ये मैं कौन है। अपने भीतर झांके, क्या कोई है जो सुन रहा है। सब ध्वनियाँ स्वतः ही सुनाई दे रही हैं। क्या कोई सुनने वाला भी है क्या आपके भीतर, या सुनना हो रहा है। ऐसे ही श्वास, आप कहते हो मैं श्वास ले रही हूँ, कोई लेने वाला है या स्वतः ही श्वास चल रही है अपने आप। कोई लेने वाला नहीं है, बस श्वास चल रही है या श्वास का चलना हो रहा है ऑटोमेटिक।
सुनना हो रहा है ऑटोमेटिक, श्वास का चलना हो रहा है ऑटोमेटिक। आप करता नहीं हो, कोई भी बीच में करता नहीं है। अपनी मैं को हटाकर देखे, आप हट गए तो क्या अब सुनना गायब हो गया क्या? आप कह रहे थे ना मैं सुन रही हूँ, तो अब अपनी मैं को हटा दें तो सुनना तो अभी भी जारी है। तो आपके होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ा? श्वास लेना तो अभी भी जारी है, तो आप नहीं हो तो भी है। आपका मैं हट गया तो भी आप श्वास ले रहे हो। तो मैं की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये सिर्फ भाषा का यूज़ है, बाहर की दुनिया में उपयोगी है। ये भाषा में ये बोलना पड़ता है, लेकिन रियलिटी में मैं जैसा कुछ नहीं है। ये फॉल्स है हमारा मैं का होना फॉल्स है, भ्रम है ये कि मैं हूँ। मैं एक व्यक्ति की तरह अपने आप को हम यदि देखते हैं कि मैं एक व्यक्ति हूँ, एक छोटी सी इकाई हूँ, मनुष्य हूँ, तो आपने अपने मैं को भ्रम, ये आपको भ्रम है कि मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये सारे भ्रम हैं, मैं जैसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन संसारिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से ये उपयोगी है, वहाँ आपको यूज़ करना पड़ेगा। पर हम रियलिटी की दुनिया में जा रहे हैं तो आप पाओगे कि ये भी एक उपयोगिता है। मैं शब्द की उपयोगिता तो है पर रियलिटी नहीं है। जैसे टेबल को टेबल बोलते हैं तो वो टेबल तो शब्द हमने तो दिया, अगर वो शब्द ना हो तो कुछ भी नहीं है, बस वो एक फिगर है जिसके ऊपर आप कुछ रख के खा सकते हो। ऐसे ही मैं शब्द की उपयोगिता है, लेकिन मैं जैसा कुछ नहीं है। मैं के पीछे देखें कौन है, खुद को जाने कौन है, आपका स्वरूप है क्या, रियलिटी में आप क्या हो, खुद जानना है। सुनी सुनाई बातों पे नहीं विश्वास रखना, खुद आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मैं कौन हूँ। तो क्या अब आप अपने आप को सिर्फ शरीर के अंदर महसूस कर रहे हो या व्यापक महसूस कर रहे हो? ऐसा लग रहा है कि आप हर जगह हो। और जिन्हें ना समझ आ रहा हो वो आसमान को बंद आंखों से देखने की कोशिश करें। बंद आंखों से पूरे आसमान को देखें, विशाल आसमान। और अपनी विराटता को महसूस करें। जो शरीर के बाहर शून्यता है उसको महसूस करें, जिस शून्यता में आपका शरीर बैठा है उस शून्यता को महसूस करें। ये सूरज, चांद, सितारे सबको महसूस करें। पूरे विश्व को, पूरी कायनात को महसूस करें।
तो महसूस करते करते आप पाओगे कि आप विशाल होते जा रहे हो, विशाल होते जा रहे हो, विराट। पूरा विश्व, पूरी कायनात आप ही के भीतर है, या आप ही हो, आप ही का वो एक्सटेंशन है। आप इतने विराट हो कि पूरी कायनात आपके भीतर है, और इतने छोटे भी हो सकते हो, सूक्ष्म भी हो सकते हो कि एक चींटी से भी छोटे, इतने सूक्ष्म कि दिखाई भी ना दो। तो यही आपका सौंदर्य है कि आप छोटे से छोटे भी हो और बड़े से बड़े भी, आप हो भी और नहीं भी। कभी आपको अपना होना होना जैसा लगता है, कभी ऐसा लगता है मैं हूं ही नहीं, और कभी लगता है मैं सब कुछ हूं। ये दोनों विरोधाभास आप ही के भीतर हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे कोई नाला है, कोई नाली है, गंदा पानी उसमें बह रहा है, और वो गंगा से अटैच हो जाए, गंगा में उसको कई बार बहा दिया जाता है, तो वो भी गंगा में जैसे ही एंट्री हुई, वो गंदा पानी भी गंगा ही हो जाता है। तो ऐसे ही इस विराट आपके अस्तित्व में सब कुछ विराट ही है, सब उसमें समाया हुआ है, अच्छा बुरा सब। यहाँ पे द्वैत खत्म हो जाता है। ना तो कुछ अच्छा बचा ना बुरा, क्योंकि सब आप ही में समाया हुआ है, आप ही का एक अंग है। म्यूट कर ले लक्ष्मी जी। हाँ, देखें कैसा लग रहा है, और धीरे धीरे आँख खोलें। जो खोलना चाहें, तो कुछ शेयर करना चाहें, कुछ बात करना चाहें तो करें, और डूबे रहना चाहें इसी में तो बने रहें। क्या किसी को अपनी विराटता का अनुभव हुआ, बता सकते हैं? अपने होने का एहसास, कुछ भी शेयर करें। इसी भाव में बने रहें। और एक आपको साउंड ऑफ द साइलेंस सुनाई दे रहा होगा इस वक्त, अनहद नाद जिसको बोलते हैं, जो पूरे कायनात में फैला हुआ है, हर जगह है। इसको सुने। और जिसको ना सुनाई देता हो, थोड़ा कान बंद करके सुन लें पहले, और फिर उसको पकड़ के बिना कान बंद किए भी सुन सकते हैं। एक बार आपको पता चल जाए कि ये जो अनहद नाद है, ये ओम की ध्वनि है जो गूंज रही है पूरे कायनात में।
इसको कुछ लोग कहते हैं कि ये उद्गम है, यहीं से ही, ओम से ही सारा विश्व, मतलब जो कुछ भी पैदा हुआ इसी से ही उत्पन्न हुआ है, ओम की ध्वनि से। तो यही सोर्स है जिससे पूरा जग जीवंत हुआ है, प्रकृति उत्पन्न हुई है। तो क्यों ना सोर्स में जाएं, इस नाद को सुने। और पूरा दिन भी हम अगर काम करते हुए कुछ भी अपनी मूवमेंट्स कर रहे हैं, डेली रूटीन के जो भी काम कर रहे हैं, उसमें हम इसको सुनते रहें। थोड़े दिन थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, फिर सहजता में ही ये सुनता ही रहेगा। हम सूक्ष्म आवाज़ों को पकड़ने लगेंगे। ये बहुत सूक्ष्म ध्वनि है, थोड़ा ध्यान देने पे सुनाई देती है। जब आप पूरी तरह शांत हो जाते हो तो ये ऑटोमेटिक सुनाई देने लगती है। तो जब भी मन विचारों में उलझे, पास्ट फ्यूचर में जाने की कोशिश करे, तो तुरंत नाद सुनने लग जाएं कि नहीं, मुझे अपने मन को टिकाना है कहाँ पे, इस नाद की ध्वनि में, ओम की ध्वनि। क्योंकि हम उच्चारण, देखिए अगर आपको मैं कहूँ कि उच्चारण करो ओम का, थोड़ी देर करोगे थक जाओगे, पर ये जो ना ओम गूंज ही रहा है उस पर आप थकोगे नहीं, आप लगातार सुनते रह सकते हो। और धीरे धीरे इससे आपको इतना प्रेम हो जाएगा, और ये भी जीवंत है। आप ऐसा ना सोचें कि ये तो आवाज़ है, इसको सुन के होगा क्या। ये जीवंत है, ये परमात्मा ही है, क्योंकि ये मनुष्य की बनाई हुई नहीं है ध्वनि। मनुष्य कोई क्रिएट नहीं कर रहा इसको। जब सब कुछ नहीं रहेगा तो भी ये रहने वाला है। तो क्यों ना इसको सुनते सुनते इसी में मस्त होना सीख लें। और मृत्यु के क्षण में भी जब ये शरीर गिरेगा तो ये ध्वनि ही सबसे पहले हमारे सामने होगी। और यदि हमने इसकी आदत डाल ली तो ये ध्वनि में हम लीन हो जाएंगे। और जिसको इसकी आदत पड़ जाती है, जो इसको प्रेम करने लगता है, प्रेम से सुनने लगता है, फिर उसको कोई और ज़्यादा ध्वनियाँ अच्छी भी नहीं लगती। जो बाहर के म्यूज़िक सुनते हैं उससे वो बोर हो जाओगे आप उसको सुनते सुनते, पर इसे सुनते हुए कभी भी आप बोर नहीं होते। तो सुने, सुनते सुनते बस इसी में खो जाएं, इसी में लीन हो जाएं। और अब 10 मिनट तक आपने आँख नहीं खोलनी है और इस ध्वनि को ही सुने लगातार। चाहे तो लेट जाएं, चाहे तो बैठे रहें, एकदम रिलैक्स होकर बस सिर्फ ध्वनि को सुनना है। बने रहें इसी अवस्था में 10 मिनट तक। थैंक यू सो मच।